हेलो एवरीवन, जय हिंद। स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल के प्लेटफॉर्म में। आज मैं आपके समक्ष बात कर रहा हूँ भारत के सभी जैवमंडल रिजर्व से संबंधित महत्वपूर्ण जानकारी और जैवमंडल रिजर्व से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों के संदर्भ में। यह वीडियो आपके सामान्य ज्ञान के साथ साथ यदि आप किसी भी परीक्षा की तैयारी करते हैं तो यह वीडियो आपके लिए अति महत्वपूर्ण और लाभदायक होने वाला है, इसलिए इस वीडियो को जरूर अंत तक देखें। और दोस्तों, यदि आपको मेरा वीडियो का कंटेंट पसंद आए तो वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब भी जरूर करें। और इसी के साथ अपने वीडियो को स्टार्ट करता हूं। और फर्स्ट महत्वपूर्ण प्रश्न है कि भारत का पहला जैवमंडल रिजर्व या बायोस्फीयर रिजर्व कौन सा है? तो इसका आंसर है ऑप्शन ए, नीलगिरी बायोस्फीयर रिजर्व। और नीलगिरी बायोस्फीयर रिजर्व भारत का पहला बायोस्फीयर रिजर्व है। और इस नीलगिरी बायोस्फीयर रिजर्व या जैवमंडल रिजर्व की स्थापना वर्ष 1986 में हुई थी और इसका क्षेत्रफल 5,520 वर्ग किलोमीटर है। और एक बार पुनः रिपीट करता हूँ कि नीलगिरी बायोस्फीयर रिजर्व भारत का पहला बायोस्फीयर रिजर्व या जैवमंडल रिजर्व है। और नीलगिरी बायोस्फीयर रिजर्व की स्थापना वर्ष 1986 में हुई थी और इसका क्षेत्रफल 5,520 वर्ग किलोमीटर है। और नेक्स्ट महत्वपूर्ण प्रश्न है, नीलगिरी बायोस्फीयर रिजर्व या नीलगिरी जैवमंडल रिजर्व किस राज्य में स्थित है? तो इसका आंसर है ऑप्शन डी, सभी में, अर्थात तमिलनाडु राज्य में, केरल राज्य में और कर्नाटक राज्य में। अर्थात कह सकते हैं कि नीलगिरी बायोस्फीयर रिजर्व भारत के 3 राज्यों तमिलनाडु राज्य, केरल राज्य और कर्नाटक राज्य में स्थित है। बात करूं मैं नीलगिरी बायोस्फीयर रिजर्व या नीलगिरी जैवमंडल रिजर्व संबंधी महत्वपूर्ण जानकारियों के संबंध में। यूनेस्को द्वारा वर्ष 2012 में इसे अर्थात नीलगिरी बायोस्फीयर रिजर्व को विश्व धरोहर स्थल घोषित किया गया है। और इसमें स्थित प्रमुख जीव हैं नीलगिरी तहार, शेर के समान पूंछ वाला बंदर। और यूनेस्को द्वारा वर्ष 2002 में नीलगिरी बायोस्फीयर रिजर्व को मैन एंड बायोस्फीयर प्रोग्राम में शामिल किया गया था। और दोस्तों, ये सभी पॉइंट आने वाली परीक्षाओं की दृष्टि से अति महत्वपूर्ण हैं और ये पॉइंट कई बार पूर्व की परीक्षाओं में भी पूछे जा चुके हैं। और नेक्स्ट महत्वपूर्ण प्रश्न है कि नंदा देवी बायोस्फीयर रिजर्व किस राज्य में स्थित है? इसका आंसर है ऑप्शन ए, उत्तराखंड राज्य में। अर्थात नंदा देवी बायोस्फीयर रिजर्व या नंदा देवी जैवमंडल रिजर्व उत्तराखंड राज्य में स्थित है। बात करूं मैं नंदा देवी बायोस्फीयर रिजर्व से संबंधित महत्वपूर्ण जानकारियों के संदर्भ में, तो नंदा देवी बायोस्फीयर रिजर्व की स्थापना वर्ष 1988 में हुई थी और इसका क्षेत्रफल 5,860 वर्ग किलोमीटर है। और इसमें स्थित प्रमुख जीव हैं हिम तेंदुआ और काला भालू। और फूलों की घाटी राष्ट्रीय उद्यान और नंदा देवी राष्ट्रीय उद्यान इस बायोस्फीयर रिजर्व में स्थित हैं। अर्थात कह सकते हैं कि फूलों की घाटी राष्ट्रीय उद्यान और नंदा देवी राष्ट्रीय उद्यान उत्तराखंड राज्य के नंदा देवी बायोस्फीयर रिजर्व में स्थित हैं। और इसे अर्थात नंदा देवी बायोस्फीयर रिजर्व को यूनेस्को के द्वारा मैन एंड बायोस्फीयर प्रोग्राम में वर्ष 2004 में शामिल किया गया था। और नेक्स्ट महत्वपूर्ण प्रश्न है कि पंचमढ़ी बायोस्फीयर रिजर्व किस राज्य में स्थित है? तो इसका आंसर है ऑप्शन ए, मध्य प्रदेश राज्य में। अर्थात पंचमढ़ी बायोस्फीयर रिजर्व मध्य प्रदेश राज्य में स्थित है। बात करूं मैं पंचमढ़ी बायोस्फीयर रिजर्व से संबंधित महत्वपूर्ण जानकारियों के संदर्भ में, तो पंचमढ़ी बायोस्फीयर रिजर्व की स्थापना वर्ष 1999 में हुई थी। इसका क्षेत्रफल 4,926 वर्ग किलोमीटर है। और इसमें मुख्य रूप से बाघ तेंदुआ, जंगली सुअर, उड़ने वाली गिलहरी पाई जाती है। और इसमें अर्थात पंचमढ़ी बायोस्फीयर रिजर्व में बोरो अभयारण्य, पंचमढ़ी अभयारण्य और सतपुड़ा नेशनल पार्क शामिल हैं। और इसे अर्थात पंचमढ़ी बायोस्फीयर रिजर्व को यूनेस्को के द्वारा मैन एंड बायोस्फीयर प्रोग्राम में वर्ष 2009 में शामिल किया गया था। और ये सभी पॉइंट भी आने वाली परीक्षाओं की दृष्टि से अति महत्वपूर्ण हैं। और नेक्स्ट महत्वपूर्ण प्रश्न कि नोकरेक बायोस्फीयर रिजर्व किस राज्य में स्थित है? तो इसका आंसर है ऑप्शन ए, मेघालय राज्य में। अर्थात नोकरेक बायोस्फीयर रिजर्व या नोकरेक जैवमंडल रिजर्व मेघालय राज्य में स्थित है। बात करूं मैं नोकरेक बायोस्फीयर रिजर्व से संबंधित महत्वपूर्ण जानकारियों के संदर्भ में, तो इस नोकरेक बायोस्फीयर रिजर्व की स्थापना वर्ष 1988 में हुई थी और इसका क्षेत्रफल 820 वर्ग किलोमीटर है। और इसमें मुख्य रूप से लाल पांडा जीव पाया जाता है। और इसे अर्थात नोकरेक बायोस्फीयर रिजर्व को यूनेस्को द्वारा मैन एंड बायोस्फीयर प्रोग्राम में वर्ष 2009 में शामिल किया गया। और नेक्स्ट क्वेश्चन की मन्नार की खाड़ी बायोस्फीयर रिजर्व किस राज्य में स्थित है? तो इसका आंसर है ऑप्शन डी, तमिलनाडु राज्य में। अर्थात मन्नार की खाड़ी बायोस्फीयर रिजर्व तमिलनाडु राज्य में स्थित है। बात करूं मैं मन्नार की खाड़ी बायोस्फीयर रिजर्व से संबंधित महत्वपूर्ण जानकारियों के संदर्भ में, तो इस मन्नार की खाड़ी बायोस्फीयर रिजर्व की स्थापना वर्ष 1989 में हुई थी और इसका कुल क्षेत्रफल 10,500 वर्ग किलोमीटर है।
और यह अर्थात मन्नार की खाड़ी बायोस्फीयर रिजर्व तमिलनाडु के समीप मन्नार की खाड़ी और श्रीलंका के पश्चिमी तट के बीच स्थित है। और इसमें समुद्री गाय और दुगोंग मछली मुख्य रूप से पाई जाती है। और इसे अर्थात मन्नार की खाड़ी बायोस्फीयर रिजर्व को यूनेस्को द्वारा मैन एंड बायोस्फीयर प्रोग्राम में वर्ष 2001 में शामिल किया गया था। और ये सभी पॉइंट भी आने वाली परीक्षाओं की दृष्टि से अति महत्वपूर्ण हैं। और नेक्स्ट क्वेश्चन के अचानकमार अमरकंटक बायोस्फीयर रिजर्व या अचानकमार अमरकंटक जैवमंडल रिजर्व किस राज्य में स्थित है? तो इसका आंसर है ऑप्शन ए मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ राज्य में। अर्थात अचानकमार अमरकंटक बायोस्फीयर रिजर्व या जैवमंडल रिजर्व मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ राज्य में स्थित है। बात करूं मैं अचानकमार अमरकंटक बायोस्फीयर रिजर्व से संबंधित महत्वपूर्ण जानकारियों के संदर्भ में, तो इस बायोस्फीयर रिजर्व की स्थापना वर्ष 2005 में हुई थी और इसका क्षेत्रफल 3,835 वर्ग किलोमीटर है। और इस बायोस्फीयर रिजर्व में मुख्य रूप से तेंदुआ, गौर, चार सींग वाला हिरण और सफेद गिद्ध मुख्य रूप से पाए जाते हैं। और इसे अर्थात अचानकमार अमरकंटक बायोस्फीयर रिजर्व को यूनेस्को द्वारा मैन एंड बायोस्फीयर प्रोग्राम में वर्ष 2012 में शामिल किया गया था। और ये सभी पॉइंट भी आने वाली परीक्षाओं की दृष्टि से अति महत्वपूर्ण हैं। और इस बायोस्फीयर रिजर्व का 68% भाग छत्तीसगढ़ राज्य में स्थित है, जबकि शेष भाग मध्य प्रदेश राज्य में स्थित है। और नेक्स्ट क्वेश्चन की सिमलीपाल बायोस्फीयर रिजर्व किस राज्य में स्थित है? इसका आंसर है ऑप्शन ए उड़ीसा राज्य में। अर्थात सिमलीपाल बायोस्फीयर रिजर्व उड़ीसा राज्य में स्थित है। बात करूं मैं सिमलीपाल बायोस्फीयर रिजर्व से संबंधित महत्वपूर्ण जानकारियों के संदर्भ में, तो सिमलीपाल बायोस्फीयर रिजर्व की स्थापना वर्ष 1994 में हुई थी और इसका क्षेत्रफल 5,569 वर्ग किलोमीटर है। और रॉयल बंगाल टाइगर, जंगली हाथी और गौर इस बायोस्फीयर रिजर्व में पाए जाते हैं। और इसे अर्थात सिमलीपाल बायोस्फीयर रिजर्व को यूनेस्को द्वारा मैन एंड बायोस्फीयर प्रोग्राम में वर्ष 2009 में शामिल किया गया था। और नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अगस्त्य मलाई बायोस्फीयर रिजर्व किस राज्य में स्थित है? तो इसका आंसर है ऑप्शन बी केरल और तमिलनाडु राज्य में। अर्थात अगस्त्य मलाई बायोस्फीयर रिजर्व केरल और तमिलनाडु राज्य में स्थित है। बात करूं मैं अगस्त्यमलाई बायोस्फीयर रिजर्व से संबंधित महत्वपूर्ण जानकारियों के संदर्भ में, तो अगस्त्यमलाई बायोस्फीयर रिजर्व की स्थापना वर्ष 2001 में हुई थी और इसका क्षेत्रफल 3,500 वर्ग किलोमीटर है। और इस बायोस्फीयर रिजर्व में मुख्य रूप से एशियाई हाथी और नीलगिरी तहार पाए जाते हैं। और इसे अर्थात अगस्त्यमलाई बायोस्फीयर रिजर्व को यूनेस्को द्वारा मैन एंड बायोस्फीयर प्रोग्राम में वर्ष 2016 में शामिल किया गया था। बात करूं मैं महत्वपूर्ण नोट पॉइंट के संबंध में, तो काणीकरण आदिवासी अगस्त्यमलाई बायोस्फीयर रिजर्व में निवास करती हैं। और नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सुंदरबन बायोस्फीयर रिजर्व या सुंदरबन जैवमंडल रिजर्व किस राज्य में स्थित है? तो इसका आंसर है ऑप्शन ए पश्चिम बंगाल राज्य में। अर्थात सुंदरबन बायोस्फीयर रिजर्व पश्चिम बंगाल राज्य में स्थित है। बात करूं मैं सुंदरबन बायोस्फीयर रिजर्व से संबंधित महत्वपूर्ण जानकारियों के संदर्भ में, तो सुंदरबन बायोस्फीयर रिजर्व की स्थापना वर्ष 1989 में हुई थी और इसका क्षेत्रफल 9,630 वर्ग किलोमीटर है। और इस बायोस्फीयर रिजर्व में रॉयल बंगाल टाइगर मुख्य रूप से पाया जाता है। और इसे अर्थात सुंदरबन बायोस्फीयर रिजर्व को यूनेस्को द्वारा मैन एंड बायोस्फीयर प्रोग्राम में वर्ष 2001 में शामिल किया गया था। यह अर्थात सुंदरबन बायोस्फीयर रिजर्व क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का दूसरा सबसे बड़ा बायोस्फीयर रिजर्व है, जबकि भारत का सबसे बड़ा बायोस्फीयर रिजर्व गुजरात राज्य में स्थित कच्छ का रण बायोस्फीयर रिजर्व है। और नेक्स्ट क्वेश्चन की पन्ना बायोस्फीयर रिजर्व किस राज्य में स्थित है? तो इसका आंसर है ऑप्शन डी मध्य प्रदेश राज्य में। अर्थात पन्ना बायोस्फीयर रिजर्व या पन्ना जैवमंडल रिजर्व मध्य प्रदेश राज्य में स्थित है। बात करूं मैं पन्ना बायोस्फीयर रिजर्व से संबंधित महत्वपूर्ण जानकारियों के संदर्भ में, तो पन्ना बायोस्फीयर रिजर्व की स्थापना वर्ष 2011 में हुई थी और इसका क्षेत्रफल 2,998 वर्ग किलोमीटर है। और इस बायोस्फीयर रिजर्व में प्रमुख जीव चीता, चिंकारा, चीतल, भालू आदि पाए जाते हैं। और इसे अर्थात पन्ना बायोस्फीयर रिजर्व को यूनेस्को द्वारा मैन एंड बायोस्फीयर प्रोग्राम में वर्ष 2020 में शामिल किया गया था। और नेक्स्ट महत्वपूर्ण प्रश्न है कि कंचनजंगा बायोस्फीयर रिजर्व किस राज्य में स्थित है? तो इसका आंसर है ऑप्शन ए सिक्किम राज्य में। अर्थात कंचनजंगा बायोस्फीयर रिजर्व सिक्किम राज्य में स्थित है। बात करूं मैं कंचनजंगा बायोस्फीयर रिजर्व से संबंधित महत्वपूर्ण जानकारियों के संदर्भ में, तो कंचनजंगा बायोस्फीयर रिजर्व की स्थापना वर्ष 2000 में हुई थी और इसका क्षेत्रफल 2,931 वर्ग किलोमीटर है।
और इसके प्रमुख जीव हैं लाल पांडा और हिम तेंदु आदि। और इससे अर्थात कंचनजंगा बायोस्फीयर को यूनेस्को द्वारा मेन एंड बायोस्फीयर प्रोग्राम में वर्ष 2008 में शामिल किया गया था। और नेक्स्ट क्वेश्चन कि ग्रेट निकोबार द्वीप बायोस्फीयर रिजर्व किस राज्य में स्थित है? तो इसका आंसर है ऑप्शन ए अंडमान और निकोबार द्वीप में। अर्थात ग्रेट निकोबार द्वीप बायोस्फीयर रिजर्व अंडमान और निकोबार द्वीप में स्थित है। बात करूं मैं ग्रेट निकोबार द्वीप बायोस्फीयर रिजर्व से संबंधित महत्वपूर्ण जानकारियों के संदर्भ में, तो ग्रेट निकोबार द्वीप बायोस्फीयर रिजर्व की स्थापना वर्ष 1989 में हुई थी और इसका क्षेत्रफल 885 वर्ग किलोमीटर है। और खारे पानी के मगरमच्छ इस बायोस्फीयर रिजर्व के प्रमुख जीव हैं। और इसे अर्थात ग्रेट निकोबार बायोस्फीयर रिजर्व को यूनेस्को द्वारा मेन एंड बायोस्फीयर प्रोग्राम में वर्ष 2013 में शामिल किया गया था। और नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मानस बायोस्फीयर रिजर्व किस राज्य में स्थित है? तो इसका आंसर है असम राज्य में। अर्थात मानस बायोस्फीयर रिजर्व असम राज्य में स्थित है। बात करूं मैं मानस बायोस्फीयर रिजर्व से संबंधित महत्वपूर्ण जानकारी के संदर्भ में, तो मानस बायोस्फीयर रिजर्व की स्थापना वर्ष 1989 में हुई थी और इसका क्षेत्रफल 2837 वर्ग किलोमीटर है। और इसमें प्रमुख जीव हैं सुनहरा लंगूर, एक सींग वाला गेंडा और जंगली भैंस और लाल पांडा आदि। और एक सींग वाला गैंडा कई बार एग्जामों में पूछा भी जाता है कि एक सींग वाला गैंडा किस बायोस्फीयर रिजर्व में पाया जाता है? तो इसका आंसर होगा मानस बायोस्फीयर रिजर्व में। और नेक्स्ट महत्वपूर्ण प्रश्न कि कच्छ का रण बायोस्फीयर रिजर्व किस राज्य में स्थित है? तो इसका आंसर है ऑप्शन ए गुजरात राज्य में। अर्थात कच्छ का रण बायोस्फीयर रिजर्व गुजरात राज्य में स्थित है। बात करूं मैं कच्छ का रण बायोस्फीयर रिजर्व से संबंधित महत्वपूर्ण जानकारियों के संदर्भ में, तो कच्छ का रण बायोस्फीयर रिजर्व की स्थापना वर्ष 2008 में हुई थी और इसका क्षेत्रफल 12,454 वर्ग किलोमीटर है। और कच्छ का रण बायोस्फीयर रिजर्व क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा बायोस्फीयर रिजर्व है। और कच्छ का रण जैवमंडल रिजर्व या बायोस्फीयर रिजर्व जंगली गधों के लिए प्रसिद्ध है। और एक बार पुनः रिपीट करता हूँ कि कच्छ का रण बायोस्फीयर रिजर्व की स्थापना वर्ष 2008 में हुई थी और इसका क्षेत्रफल 12,454 वर्ग किलोमीटर है। और कच्छ का रण बायोस्फीयर रिजर्व क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा बायोस्फीयर रिजर्व या जैवमंडल रिजर्व है। और कच्छ का रण जैवमंडल रिजर्व या बायोस्फीयर रिजर्व जंगली गधों के लिए प्रसिद्ध है। और नेक्स्ट क्वेश्चन है कि दिहांग दिबांग बायोस्फीयर रिजर्व किस राज्य में स्थित है? तो इसका आंसर है ऑप्शन ए अरुणाचल प्रदेश में। अर्थात दिहांग दिबांग बायोस्फीयर रिजर्व अरुणाचल प्रदेश में स्थित है। बात करूं मैं दिहांग दिबांग बायोस्फीयर रिजर्व से संबंधित महत्वपूर्ण जानकारियों के संदर्भ में, तो दिहांग दिबांग बायोस्फीयर रिजर्व की स्थापना वर्ष 1998 में हुई थी और इसका क्षेत्रफल 5,111 वर्ग किलोमीटर है। और इसमें प्रमुख जीव हैं जंगली सुअर, जंगली भैंस और चीतल आदि। और मोलिंग नेशनल पार्क और दिबांग अभयारण्य इसी के पास स्थित हैं। अर्थात कह सकते हैं कि मोलिंग नेशनल पार्क और दिबांग अभयारण्य अरुणाचल प्रदेश में स्थित हैं, जो कि दिहांग और दिबांग बायोस्फीयर रिजर्व के पास स्थित हैं। और नेक्स्ट क्वेश्चन है कि डिब्रू सेखोवा बायोस्फीयर रिजर्व किस राज्य में स्थित है? तो इसका आंसर है ऑप्शन बी असम राज्य में। अर्थात डिब्रू सेखोवा बायोस्फीयर रिजर्व या डिब्रू सेखोवा जैवमंडल रिजर्व असम राज्य में स्थित हैं। बात करूं मैं डिब्रू सेखोवा बायोस्फीयर रिजर्व से संबंधित महत्वपूर्ण जानकारियों के संदर्भ में, तो डिब्रू सेखोवा बायोस्फीयर रिजर्व की स्थापना वर्ष 1997 में हुई थी और इसका क्षेत्रफल 765 वर्ग किलोमीटर है। बात करूं मैं इसमें पाए जाने वाले प्रमुख जीवों के संदर्भ में, तो सुनहरा लंगूर, सफेद बतख और जंगली भैंस इसमें मुख्य रूप से पाए जाते हैं। और डिब्रू सेखोवा बायोस्फीयर रिजर्व क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे छोटा बायोस्फीयर रिजर्व या जैवमंडल रिजर्व है। यह अर्थात डिब्रू सेखोवा बायोस्फीयर रिजर्व ऊपरी असम में ब्रह्मपुत्र नदी के दक्षिणी तट पर स्थित है। और ये पॉइंट एग्जाम पर्पज की दृष्टि से अति महत्वपूर्ण है कि यह अर्थात डिब्रू सेखोवा बायोस्फीयर रिजर्व ऊपरी असम में ब्रह्मपुत्र नदी के दक्षिणी तट पर स्थित है। और नेक्स्ट महत्वपूर्ण प्रश्न कि कोल्ड डेजर्ट बायोस्फीयर रिजर्व या शीत मरुस्थल जैवमंडल रिजर्व किस राज्य में स्थित है? इसका आंसर है ऑप्शन ए हिमाचल प्रदेश में। अर्थात कोल्ड डेजर्ट बायोस्फीयर रिजर्व या शीत मरुस्थल जैवमंडल रिजर्व हिमाचल प्रदेश में स्थित है। बात करूं मैं कोल्ड डेजर्ट या शीत मरुस्थल बायोस्फीयर रिजर्व से संबंधित महत्वपूर्ण जानकारियों के संदर्भ में, तो कोल्ड डेजर्ट या शीत मरुस्थल बायोस्फीयर रिजर्व की स्थापना 28 अगस्त 2009 को हुई थी और यह भारत का 16वां जैवमंडल आरक्षित क्षेत्र है।
और इसका क्षेत्रफल 7,777 वर्ग किलोमीटर है। और इस बायोस्फीयर रिजर्व में मुख्य रूप से हिम तेंदुआ पाया जाता है। और नेक्स्ट महत्वपूर्ण प्रश्न कि शेषाचलम पहाड़ियाँ बायोस्फीयर रिजर्व किस राज्य में स्थित हैं? तो इसका आंसर है ऑप्शन ए आंध्र प्रदेश में। अर्थात शेषाचलम पहाड़ियाँ बायोस्फीयर रिजर्व या जैव मंडल रिजर्व आंध्र प्रदेश राज्य में स्थित है। बात करें शेषाचलम पहाड़ियाँ बायोस्फीयर रिजर्व से संबंधित महत्वपूर्ण जानकारियों के संदर्भ में, तो शेषाचलम पहाड़ियाँ बायोस्फीयर रिजर्व की स्थापना वर्ष 2010 में हुई थी। और इसका क्षेत्रफल 4,755 वर्ग किलोमीटर है। और इसी शेषाचलम पहाड़ी पर तिरुपति का मंदिर स्थित है। और नेक्स्ट महत्वपूर्ण प्रश्न है कि भारत का राष्ट्रीय समुद्री पार्क कहाँ स्थित है? तो इसका आंसर है ऑप्शन ए कच्छ में। अर्थात भारत का राष्ट्रीय समुद्री पार्क गुजरात के कच्छ में स्थित है। और कच्छ की खाड़ी गुजरात में राष्ट्रीय समुद्री पार्क स्थित है। और कच्छ का रण जैवमंडल रिजर्व या बायोस्फीयर रिजर्व जंगली गधों के लिए प्रसिद्ध है। और दोस्तों, यदि आपको मेरा वीडियो का कंटेंट पसंद आए तो वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। और नेक्स्ट महत्वपूर्ण प्रश्न है कि यूनेस्को ने मैन एंड बायोस्फीयर कार्यक्रम की शुरुआत कब की थी? तो उसका आंसर है ऑप्शन ए वर्ष 1971 में। अर्थात यूनेस्को ने मैन एंड बायोस्फीयर कार्यक्रम की शुरुआत वर्ष 1971 में की थी। बात करूं मैं यूनेस्को संबंधित महत्वपूर्ण जानकारी के संदर्भ में, यूनेस्को का पूरा नाम यूनाइटेड नेशन एजुकेशनल साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन है। जबकि हिंदी में इसका पूरा नाम संयुक्त राष्ट्र शैक्षणिक वैज्ञानिक और सांस्कृतिक संगठन है। और यूनेस्को की स्थापना 16 नवंबर 1945 को हुई थी। और इसका मुख्यालय फ्रांस की राजधानी पेरिस में स्थित है। और नेक्स्ट महत्वपूर्ण प्रश्न है कि भारत में राष्ट्रीय बायोस्फीयर कार्यक्रम की शुरुआत कब हुई थी? तो इसका आंसर है ऑप्शन ए वर्ष 1986 में। अर्थात भारत में राष्ट्रीय बायोस्फीयर रिजर्व कार्यक्रम की शुरुआत वर्ष 1986 में हुई थी। और वर्तमान में अर्थात वर्ष 2024 तक भारत में कुल 18 बायोस्फीयर रिजर्व हैं। और भारत का पहला बायोस्फीयर रिजर्व नीलगिरी बायोस्फीयर रिजर्व है। और नेक्स्ट महत्वपूर्ण प्रश्न है कि भारत में कितने जैवमंडल रिजर्व या बायोस्फीयर रिजर्व हैं? तो इसका आंसर है ऑप्शन ए 18। अर्थात वर्तमान में अर्थात वर्ष 2024 तक भारत में कुल 18 बायोस्फीयर रिजर्व या जैवमंडल रिजर्व क्षेत्र हैं। और भारत का 18वां बायोस्फीयर रिजर्व या जैवमंडल रिजर्व पन्ना बायोस्फीयर रिजर्व है, जो कि मध्य प्रदेश राज्य में स्थित है। जबकि नीलगिरी बायोस्फीयर रिजर्व भारत का पहला बायोस्फीयर रिजर्व है। और ये क्वेश्चन आने वाली सभी परीक्षाओं के लिए अति महत्वपूर्ण है। अब मैं आपके समक्ष बात करूं भारत के सभी जैवमंडल रिजर्व या बायोस्फीयर रिजर्व के नामों के संदर्भ में, और जिसमें कि फर्स्ट है नीलगिरी बायोस्फीयर रिजर्व या नीलगिरी जैवमंडल रिजर्व। और इसकी स्थापना वर्ष 1986 में हुई थी। और इसका विस्तार केरल राज्य, तमिलनाडु राज्य और कर्नाटक राज्य में स्थित है। और यह भारत का पहला बायोस्फीयर रिजर्व या जैवमंडल रिजर्व है। और नेक्स्ट है नंदा देवी बायोस्फीयर रिजर्व। और इसकी स्थापना वर्ष 1988 में हुई थी। और यह उत्तराखंड राज्य में स्थित है। और नेक्स्ट है नोकरेक बायोस्फीयर रिजर्व। और इसकी स्थापना वर्ष 1988 में हुई थी। और इसका विस्तार मेघालय राज्य में स्थित है। और नेक्स्ट है मानस बायोस्फीयर रिजर्व। और इसकी स्थापना वर्ष 1989 में हुई थी। और यह असम राज्य में स्थित है। और नेक्स्ट है सुंदरबन बायोस्फीयर रिजर्व। इसकी स्थापना वर्ष 1989 में हुई थी। और ये पश्चिम बंगाल राज्य में स्थित है। और नेक्स्ट है मन्नार की खाड़ी बायोस्फीयर रिजर्व। और इसकी स्थापना भी वर्ष 1989 में हुई थी। और यह तमिलनाडु राज्य में स्थित है। और नेक्स्ट है ग्रेट निकोबार द्वीप बायोस्फीयर रिजर्व। और इसकी स्थापना भी वर्ष 1989 में हुई थी। और यह अंडमान निकोबार में स्थित है। और इस प्रकार कह सकते हैं कि वर्ष 1989 में 4 बायोस्फीयर रिजर्व की स्थापना हुई थी, जिसमें कि फर्स्ट है मानस बायोस्फीयर रिजर्व, सेकंड है सुंदरबन बायोस्फीयर रिजर्व, थर्ड है मन्नार की खाड़ी बायोस्फीयर रिजर्व, और फोर्थ है ग्रेट निकोबार द्वीप बायोस्फीयर रिजर्व। और नेक्स्ट है सिमलीपाल बायोस्फीयर रिजर्व। और इसकी स्थापना वर्ष 1994 में हुई थी। और ये उड़ीसा राज्य में स्थित है। और नेक्स्ट है डिब्रू सैखोवा बायोस्फीयर रिजर्व। इसकी स्थापना वर्ष 1997 में हुई थी। और यह असम राज्य में स्थित है। और नेक्स्ट है दिहांग दिबांग बायोस्फीयर रिजर्व। और इसकी स्थापना वर्ष 1998 में हुई थी। और यह अरुणाचल प्रदेश में स्थित है। और नेक्स्ट है पंचमढ़ी बायोस्फीयर रिजर्व। और इसकी स्थापना वर्ष 1999 में हुई थी। और ये मध्य प्रदेश राज्य में स्थित है। और नेक्स्ट है कंचनजंगा बायोस्फीयर रिजर्व। और इसकी स्थापना वर्ष 2000 में हुई थी।
और यह सिक्किम राज्य में स्थित है। और नेक्स्ट है अगस्त मलाई बायोस्फीयर रिजर्व, इसकी स्थापना वर्ष 2001 में हुई थी और यह तमिलनाडु राज्य में स्थित है। और नेक्स्ट है अचानकमार अमरकंटक बायोस्फीयर रिजर्व और इसकी स्थापना वर्ष 2005 में हुई थी और ये मध्य प्रदेश राज्य में स्थित है। और दोस्तों यदि आपको मेरा वीडियो का कंटेंट पसंद आए तो वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब भी जरूर करें। और नेक्स्ट है कच्छ का रण बायोस्फीयर रिजर्व या कच्छ का रण जैवमंडल रिजर्व और इसकी स्थापना वर्ष 2008 में हुई थी और ये गुजरात राज्य में स्थित है। और इसकी महत्वपूर्ण विशेषता यह है कि कच्छ का रण बायोस्फीयर रिजर्व क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा बायोस्फीयर रिजर्व या जैवमंडल रिजर्व क्षेत्र है। और कच्छ का रण जैवमंडल रिजर्व या बायोस्फीयर रिजर्व जंगली गधों के लिए प्रसिद्ध है। और ये पॉइंट कई बार एग्जामों में पूछा भी जाता है कि जंगली गधों के लिए कौन सा जैवमंडल रिजर्व प्रसिद्ध है, तो इसका आंसर होगा कच्छ का रण जैवमंडल रिजर्व या बायोस्फीयर रिजर्व। और नेक्स्ट है कोल्ड डिजर्ट या शीत मरुस्थल बायोस्फीयर रिजर्व, इसकी स्थापना वर्ष 2009 में हुई थी और हिमाचल प्रदेश में स्थित है। और नेक्स्ट है शेषाचलम पहाड़ियाँ बायोस्फीयर रिजर्व या जैवमंडल रिजर्व और इसकी स्थापना वर्ष 2010 में हुई थी और ये आंध्र प्रदेश राज्य में स्थित है। और नेक्स्ट है पन्ना बायोस्फीयर रिजर्व या पन्ना जीवमंडल रिजर्व और इसकी स्थापना वर्ष 2011 में हुई थी और ये मध्य प्रदेश राज्य में स्थित है। और ये भारत का सबसे नवीनतम बायोस्फीयर रिजर्व या जैवमंडल रिजर्व क्षेत्र है। और इसी पॉइंट के साथ अपने वीडियो को समाप्त करता हूँ। यदि आपको मेरा वीडियो का कंटेंट पसंद आए तो वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं किसी महत्वपूर्ण वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।